नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज भी हम थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर सॉल्यूशन ही करेंगे और बेल्ट ड्राइव का अगला भाग आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्यूशन यहाँ पर किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्यूशन किया जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन की तुलना में देखा जाए तो अलग प्रकार का है। और इस अलग प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन टाइट साइड एंड स्लैक साइड फ्रॉम द बेल्ट डज नॉट एक्सीड 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर विथ। फिर से देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टाइट साइड एंड स्लैक साइड फॉर ए बेल्ट डज नॉट एक्सीड 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर विथ बेल्ट 0.5 mm थिक। कहने का मतलब T1 माइनस T2 जो है वो 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर विथ से ज़्यादा नहीं हो जाता है और 0.5 सेंटीमीटर आपका थिकनेस है। फाइंड दी मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बेल्ट, सिग्मा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। यूज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब एंगल ऑफ लैप 170 डिग्री। बेल्ट स्पीड आपका 1000 मीटर पर मिनट। डेंसिटी ऑफ द बेल्ट मटेरियल जो है वो 10⁻³ kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.25। यह क्वेश्चन आईईआरटी में पूछा गया है और आईईआरटी में पेपर आईडी जो है वो 49865 MF055 नंबर के क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आगे 9 वाला जो हमने पेपर आईडी पढ़ लिया था वो 0004 ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे और आज भी हम वो लोग वही क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है अपने से, बट आप उस प्रोसेस को देखेंगे और अपना सॉल्यूशन करेंगे, मीन्स अपने से कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहला पहला क्या करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन, और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 तो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टाइट साइड एंड स्लैक साइड फॉर ए बेल्ट डज नॉट एक्सीड 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। और उसके आगे देखिए, बेल्ट 0.5 mm थिकनेस, तो हमने यहाँ पर थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ 0.5 सेंटीमीटर थिक दिया है। लेकिन आप यहाँ देखिए T1 माइनस T2 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर विथ दिया है। प्रति सेंटीमीटर विथ का मतलब विथ जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया है। प्रति सेंटीमीटर विथ का मतलब होता है कि बेल्ट का विथ 1 सेंटीमीटर और थिकनेस आपका 0.5 सेंटीमीटर। और यदि हम सभी को मीटर में यहीं पर बदल ले तो 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। और यदि विथ का 1 सेंटीमीटर है, यदि इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। तो हमने थिकनेस और विथ दोनों को मीटर में बदल लिया। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द बेल्ट। यूज एंगल ऑफ लैप का मान, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का मान 170 डिग्री। आप 170 डिग्री को रेडियन में बदल लेना है, तो आप कहते हैं 170 इंटू पाई बाई 180। आप इसको कैल्शियम वैल्यू रखेंगे 170 इंटू पाई बाई 180, तो देखिए 2.9670 रेडियन आपका आ रहा है। आप अपने से सॉल्व करिएगा। यदि आंसर हमारे से नहीं मैच कर रहा तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर आगे बात करते हैं कि स्पीड कितना दिया। देखिए बेल्ट की स्पीड कितना दिया है, तो बेल्ट की स्पीड 1000 मीटर पर मिनट है, इसलिए हमने लिखा 1000 मीटर पर मिनट है। हमने कहा कि हमेशा मीटर पर सेकंड में बदल लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने बदला। तो कैसे बदलेंगे, जैसे मीटर पर सेकंड में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। 1 मिनट जो है वो आपका 60 सेकंड के बराबर है। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ 60 से डिवाइड करेंगे
तो 16.66 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी ऑफ बेल्ट आपका आ गया। लेकिन डेंसिटी भी देखिए कितना दिया है, डेंसिटी दिया है यहाँ पर 10⁻³ kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए हम ये आपका रो इज इक्वल टू 10⁻³ kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, और इसका क्यू करेंगे तो मीटर क्यू हो जाएगा, और 10⁻² को हम 3 से यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, सॉरी 3 का क्यूब कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 10⁻³ और नीचे 10⁻6 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो ऊपर जाएगा तो 6 में से 3 घटेगा, ओवरऑल आपका हो जाएगा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, अर्थात 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। ये आपकी डेंसिटी हो गया। जब भी आपको डेंसिटी रखना होगा तो आप 10⁻³ kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। म्यू की वैल्यू 0.25 दिया है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लेना है 0.25 ले लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर 0.25 कर लिया। आपसे पूछा गया है कि ध्यान देना, चूंकि बेल्ट का मटेरियल सॉरी डेंसिटी दे रखा है, इलास्टी दे रखा है, तो आपका काम है कि हमको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडरेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि T1 में हम TC जोड़ेंगे, T2 में हम TC जोड़ेंगे। पहले तो T1 T2 की वैल्यू निकालना होगा, इसलिए स्टेप सेकेंड में हम एकदम डायरेक्टली क्या हेडिंग डालेंगे, हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट टेंशन इन टाइट साइड एंड स्लैक साइड। मीन्स वी आर कैलकुलेट द टेंशन इन टाइट साइड एंड स्लैक साइड, मतलब T1 और T2 की वैल्यू आपको निकालना है स्टेप सेकेंड से। अब हमारे पास देखिए कोई पावर वगैरह तो दिया नहीं है, पावर नहीं दिया है, इसीलिए हमारा ये एक कंडीशन दिया है कि T1 माइनस T2 जो है 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर विथ दे रखा है। पावर नहीं दे देता तब तो पावर से हम लोग T1 माइनस T2 इज इक्वल टू समथिंग वाला समीकरण निकालते, जैसा कि इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन किया गया था। इसलिए पहला हम लोग पहले तो एक क्राइटेरिया T1 माइनस T2 दे रखा है, और एक क्राइटेरिया हमको फिर से बनाना है जिसका नाम है फ्रिक्शन टेंशन रेशियो T1/T2 बराबर e के पावर म्यू थीटा। तो T1/T2 इज इक्वल टू e के पावर म्यू थीटा। e के पावर म्यू की वैल्यू 0.25, थीटा की वैल्यू आपने जो भी निकाला है, जैसे हमने निकाला 2.967, आप कैसियो में रखेंगे और T1/T2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है। दूसरा आप जानते हैं गिवन जो दिया गया है, गिवन क्या दिया है, देखिए गिवन क्या दिया है कि टेंशन इन टाइट साइड एंड स्लैक साइड का जो अंतर है 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर ऑफ विथ दिया है। तो 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर इज इक्वल इंटू 1 सेंटीमीटर यदि हम लोग कर दे तो सेंटीमीटर कट जाएगा, और T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 आपका न्यूटन बस बचेगा। यह समीकरण 2 हो गया। अब आपका काम है कि सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को किसी भी तरीके से हल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम T1 बराबर 2.0996 T2 रख दिए, तो T1 बराबर 2.0996 T2 रख दिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इतना T2 माइनस T2 बराबर 100, और इसलिए T2 इज इक्वल टू 90.94 आपका ये T2 की वैल्यू आ गया। जब T2 की वैल्यू आ गया तो इसको हम इस वाले को हम T1 में रख देंगे, मतलब 2.0996 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा T1 की वैल्यू कैसे आएगा, जैसे हम लोग या इसको लिख लिए यहाँ पर, तो यही ना हमारा T1 बराबर है 2.0996 T2, और यही T2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा T1 की वैल्यू आ जाएगा। तो T1 और T2 आपने यहां से निकाल लिया दोनों, इतना काम कर लेंगे T1 है T2। आगे वाला स्टेप हमने बताया था कि जब भी डेंसिटी दिया रहता है तो पहले आप मास निकालेंगे, ठीक है ना। तो मास हमको निकालना पड़ेगा। तो मास क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन चाहिए, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन चाहिए। तो हमने यहाँ पर अगला स्टेप जो दिखाए, स्टेप थर्ड मास ऑफ बेल्ट ना, अगला स्टेप तीसरा जो है मास ऑफ बेल्ट लिख लिए।
मास ऑफ बेल्ट प्रति मीटर लेंथ, प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर लेंथ में यदि हम मास ऑफ बेल्ट को ज्ञात करें तो आप जानते हैं ना, घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर होता है उसका एरिया इंटू लंबाई। ठीक है ना, तो एरिया इंटू लंबाई इंटू डेंसिटी हमने कर लिया, यही हमारा आपका मास ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ या पर मीटर लेंथ है। तो एरिया जैसे हमारा क्या है 0.5 सेंटीमीटर, फिर आपका जैसे विथ थिकनेस हो गया 1 सेंटीमीटर, इसका विथ हो गया, लंबाई आपका 1 मीटर हमने लंबाई कर दिया 1 मीटर। ठीक है ना, तो डेंसिटी आपका कितना हो जाएगा, डेंसिटी आपका 10⁻³ kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है सब रख देंगे। ठीक है ना, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रखेंगे। इसको हम मीटर में कैसे बदलेंगे, देखिए 0.5 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 0.5/100, 1 सेंटीमीटर को मीटर में हमने बदला तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में तो 1/100 मीटर हो जाएगा, और इसकी लंबाई हमने 1 मीटर रखा, और आपने इसको केजी प्रति मीटर क्यूब में 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब रख दिया। ओवरऑल हमारे पास जो मास ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ है, मास ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ, वो आपको इतना सॉल्व करने के बाद 0.05 केजी प्रति मीटर में आ गया। हमने कहा ये सेंटीमीटर में रखना है तो रख दीजिए, सेंटीमीटर में नहीं रख पाते हैं मीटर में रखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से मीटर में बनाए हैं और वही मीटर वाला हमने यहाँ पर रखेंगे, मतलब या तो ए या तो ए, क्योंकि हम लोग में ऑलरेडी पहले से मीटर में बना के रखा है इसलिए हमने यहाँ पर मीटर में रख दिया। अब आपका मास आ गया, अब मास आ गया तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। स्टेप 4th में आएंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, फिर कहेंगे वी नो दैट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन टीसी बराबर क्या होता है, ये आप जानते हैं, टीसी बराबर होता है mv²। आप आराम से m की वैल्यू रखेंगे 0.05 और v की वैल्यू रख सकते हैं, आपका 16.66 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और ए आपका हो जाएगा 13.877 न्यूटन, ये टीसी की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, और टीसी की वैल्यू हो जाएगा। अब आपका काम है कि मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट निकालना। मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट क्या होगा, तो हम लोग ने फार्मूला जानते हैं, टी मैक्स बराबर होता है T1 + TC। क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइट साइड जो टेंशन होता है वो स्लैक साइड टेंशन से ज़्यादा होता है। हम दोनों में यदि T1 में हम TC जोड़ेंगे और T2 में भी TC जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ए वाला ज़्यादा होगा ए वाला कम, इसलिए इसी को हम टी मैक्स बोलते हैं। तो टी मैक्स बराबर T1 + TC, और T1 की वैल्यू जो आप निकाले हैं और TC की वैल्यू जो निकाले हैं दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका टी मैक्स हो जाएगा। तो ये हमने टी मैक्स रख दिया। अब टी मैक्स जब आ गया तो आपको सिर्फ और क्या काम करना है, आपको टी मैक्स बराबर आप जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मैक्सिमम जो इस पे टेंशन है वो मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू इसका एरिया। तो मैक्सिमम टेंशन आपने जो भी निकाला है 204.817 और इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स 1/100। आप 1/100 क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर b बराबर हमने 1 सेंटीमीटर माना है, इसीलिए हमने ऑलरेडी 1 × 10⁻² मीटर में सब रखे हैं। t की वैल्यू आपको 0.5 सेंटीमीटर होगा, इसलिए 0.5 × 10⁻² रखा होंगे मीटर में। तो हमने ये मीटर में बनाया है। अब इसको हमने जब सॉल्व किया ये वाला, तो सिग्मा मैक्स की जो वैल्यू आई वो आपका 409 × 10⁴ आ रहा है। अब हमने इसको क्या किया, 4.09 × 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर दिया। और आप जानते हैं कि 10⁶ न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, ये आपको बोल सकते हैं कि इसको हम मेगा बोलेंगे, मेगा, और इसको बोलेंगे पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना, या 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और इस प्रकार से यदि 10⁶ है तो वहां पर मेगा हो जाएगा, ये 10⁶ है तो मेगा। तो हमारा तो आंसर इतना आ रहा है, बट आप अपने से सॉल्व करेंगे, और यदि ये आंसर मैच नहीं करता है, जैसे हमने निकाला 4.09 मेगा पास्कल, आप अपने से कैसियो से हल करेंगे, जैसे सब डेटा वैसे ही लगाएंगे, बस केवल कैलकुलेटर जो चलाएंगे, कैसियो, साइंटिफिक कैसियो जब चलाएंगे तो आपका आंसर देखेंगे कितना आता है, इतना ही आना चाहिए। यदि नहीं आता है, एक दो बार और कैलकुलेशन अच्छे से करिए, यदि फिर भी इससे डिफरेंस आता है तो कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ रहा है, तो उस पर देखा जाएगा, फिर फोकस किया जाएगा। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से जो है, जो हमारा पावर दे रहा था, और पावर के केस में हमारा T1 - T2 का एक समीकरण बनता था, जिसमें T1/T2 करके हम दोनों का काम करके T1 T2 निकाल देते हैं। यहाँ पर पावर ना दे करके ये थोड़ा सा T1 - T2 का एक रिलेशन दे दिया कि आपका प्रति सेंटीमीटर विथ, मतलब कुछ प्रति सेंटीमीटर विथ के फॉर्म में दे रखा है। मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चन है कि 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर विथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। देखिए क्वेश्चन एक बार, 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर विथ आपके टर्म में दे रखा है। तो ये आपका आज का जो हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन जो यदि इसमें देखा जाए तो 8 नंबर है, जो IERT के 49865 EMF 05 यानी 5 नंबर के क्वेश्चन पुटअप हुआ है। बाकी आगे भी क्वेश्चन अगले भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्यूशन करिए, ये वाला क्वेश्चन अपने से सॉल्यूशन करिए और आंसर निकालिए। जो आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।